सुबह के 4:30 और मैं निकल पड़ा अपने एक छोटे से सफर की ओर। आधा जगा हुआ और आधा सोया हुआ, पर क्या कर सकते हैं, सफर भी जरूरी है तो जाना भी जरूरी है। और मैं पहुंचा कश्मीरी गेट अपने जिंदगी के बोझ को लेकर। फिर मिला इन क्रिएचर्स से जो हमेशा की तरह टाइम पर थे और मैं लेट। और फिर मैंने दिल्ली को बोला बाय बाय दिल्ली और निकल पड़ा अपने एक छोटे से सफर की ओर। रात को नींद न आने के कारण ड्राइवर को परेशान करने की सोचा, पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही और मैं वहां से चला गया और मेरा मानसिक संतुलन उन अच्छी बातों को सुनकर गड़बड़ा गया। और जैसे ही सुबह सूरज चाचा ने आंख खोली तो हम एक छोटे से ढाबे पर पहुंचे और बस ड्राइवर ने बस वहां उतनी ही देर रोकी जितनी देर कोई अपनी नई जीएफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। जस्ट किडिंग। फाइनली हम देहरादून की सड़कों पर आ चुके थे और सुंदर सुंदर वादियों के नज़ारे शुरू हो गए थे। फिर मैंने वादियों के नज़ारे को कंटिन्यू देखना शुरू करा और खड़े होकर कुछ प्रवचन देने स्टार्ट किए। मेरे प्रवचन सुनकर लोगों में थोड़ी चहक चहक सी भावनाएं उत्तेजित हो गईं और वो हंस हंस के पागल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि बस वालों ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी और हमें उतार दिया। हम देहरादून आईएसबीटी में खड़े हुए थे और मैंने बड़ी मेहनत के बाद एक सबसे सस्ती कैब ढूंढी और उसमें अपने दोस्तों को, सॉरी क्रिएचर्स को बिठाया और पहाड़ों के लिए रवाना हो गए। यह है वो कैब जिसमें हम सारे क्रिएचर्स रवाना होने वाले हैं। वहां से निकलते ही हम मसूरी की वादियों में घुस चुके थे। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी,